नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सरकार ने 29 अगस्त 2021 को 3 नोटिफिकेशन जारी करके जीएसटी में कुछ एक्शंस के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। कुछ एक्शंस के लिए जहां पहले समय सीमा बढ़ाई थी उन्हें अब और आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो उसे रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन करने की समय सीमा उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाया गया है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक्सटेंड किया गया है। यह नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 29 अगस्त 2021 जारी किया है। कहने को तो यह नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 और 14 ऑफ 2020 को अमेंड करता है या मॉडिफाई करता है, लेकिन वास्तव में जो ये नोटिफिकेशन का स्वरूप है यह मॉडिफिकेशन या अमेंडिंग नोटिफिकेशन का नहीं, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नोटिफिकेशन का ही है। इसमें कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन के लिए यदि उसकी डेट 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फॉल होती हो तो उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया है। जबकि जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 था, जो 3 अप्रैल 2020 को जारी किया था, वह 20 मार्च 2020 से लागू होता था। तो इसमें उससे भी पुरानी इसको इफेक्ट दी है 1 मार्च 2020 से। तो ये कौन से रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए है और कौन सा टाइम पीरियड का इसमें जिक्र किया है वह भी थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के अनुसार द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रिट्रोस्पेक्टिव डेट एज ही में डीम फिट। जो प्रॉपर ऑफिसर है वह रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसमें एक क्लॉज बी और सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से केस में? जहां पर सेक्शन 10 के अंदर, अर्थात जो कंपोजिशन लेवी के अंतर्गत टैक्स पेयर्स आते हैं, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का 3 क्वार्टर का यदि रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है। और क्लॉज सी के अंदर एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। कंपोजिशन लेवी के अलावा के अन्य जितनी भी कैटेगरी के टैक्स पेयर्स हैं, उन्होंने यदि 6 महीने का कंटिन्यूअस पीरियड के लिए रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है। तो ये 2 कैटेगरी में यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो तो उसके लिए टाइम पीरियड अभी एक्सटेंड किया गया है। सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में दर्शाता है। इसके सब सेक्शन 1 के अनुसार जहां पर प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो या ऑन हिज ओन मोशन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसे रिवोक करवाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। हालांकि इस 30 दिन के पीरियड को जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर और 30 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और कमिश्नर और फर्दर 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब यह जो सेक्शन 30 के सब सेक्शन 1 का जो पीरियड है वो यदि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच में फॉल होता हो तो नोटिफिकेशन नंबर 34 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स डेटेड 29 अगस्त 2021 के अनुसार उस पीरियड को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। अर्थात यदि पिछले साल कोविड महामारी शुरू होने से पहले ही किसी का रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो या ऑफिसर द्वारा ऑन हिज ओन मोशन कैंसिल कर दिया है क्लॉज बी और सी के अंतर्गत, अर्थात रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण, तो अभी 30 सितंबर 2021 तक उस टैक्स पेयर के पास यह एक अपॉर्चुनिटी है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसे वापस रिवोक करवा दे, अपना रजिस्ट्रेशन को वापस चालू करवा दे। यह बहुत ही एक अच्छी सुविधा सरकार ने दी है। जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर
लेट फी लगती है, उस लेट फी में एमनेस्टी देते हुए, माफी देते हुए एक स्कीम की सरकार ने घोषणा की थी, उसकी भी समयावधि में अभी बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 33 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स जारी करके एमनेस्टी स्कीम की समयावधि 31 अगस्त 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। इस एमनेस्टी स्कीम के अनुसार जो कोई टैक्स पेयर ने फॉर्म GSTR 3B फाइल नहीं किया हो, वह यदि 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में GSTR 3B रिटर्न फाइल कर दे, तो उस पर लेट फी केवल 500 रुपया CGST प्लस 500 रुपया SGST यानी 1000 रुपया ही लेट फी होगी, उससे ज्यादा की लेट फी माफ कर दी थी। तो अब यह समय अवधि बढ़ाकर 1 जून 2021 से 30 नवंबर 2021 कर दी है। यदि कोई टैक्स पेयर इस स्कीम का लाभ लेना रह गया हो, तब भी वह इस स्कीम का लाभ अभी 30 नवंबर 2021 तक ले सकता है। यदि किसी टैक्स पेयर का इस प्रकार से जो रिटर्न फाइल करना रह गया था, वह नील रिटर्न था, उसमें कोई भी टैक्स GST भरने का नहीं होता था, तो उस केस में लेट फी को 250 रुपीज CGST प्लस 250 रुपीज SGST यानी 500 रुपए से ज्यादा की फीस, लेट फीस को माफ कर दिया। और इसमें भी रिटर्न 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक फाइल करना था, उस समयावधि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया है। इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन 33 ऑफ 2021 के माध्यम से लेट फी की एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 तक किया गया है। रजिस्टर्ड कंपनीज द्वारा रिटर्न फाइल किए जाने पर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से रिटर्न फाइल करने की सुविधा को भी आगे बढ़ा दिया गया है। रूल 26 के अनुसार जो भी रिटर्न फाइल किया जाता है या कोई एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, कोई रिप्लाई फाइल किया जाता है, उसे डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से या अन्य प्रिस्क्राइब्ड मोड के माध्यम से वेरीफाई करना होता है। जहां पर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उनके केस में रिटर्न फॉर्म GSTR 3B और फॉर्म GSTR 1 फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसी छूटछाट 27 अप्रैल से लेकर पहले 31 मई तक दी गई थी, फिर 31 अगस्त 2021 तक दी गई थी। अब उस पीरियड को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 तक उसे बढ़ा दिया गया है। ई-वे बिल जारी करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाने संबंधित रूल में भी कुछ बदलाव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया है, वह भी देख लेते हैं। रूल 138E के अनुसार जहां पर कंपोजिशन टैक्स पेयर SSE ने फॉर्म GST CMP 08 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट फर्निश करना होता है, वह लगातार 2 क्वार्टर के लिए सबमिट नहीं किया है, या अन्य टैक्स पेयर ने 2 टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया है, या 2 टैक्स पेयर के लिए आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल नहीं किया है, अर्थात 2 महीने के लिए या 2 क्वार्टर के लिए, या जिस टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है, उस टैक्स पेयर के लिए कोई भी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स का ई-वे बिल जनरेट नहीं किया जाने दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रोविजन यह रूल 138E के अंतर्गत है। लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते इस रिस्ट्रिक्शन को ई-वे बिल पोर्टल लागू नहीं कर रहा था, जिसे अब पुनः लागू कर दिया गया है। तो जो ई-वे बिल पोर्टल इस रिस्ट्रिक्शन को लागू नहीं करता था, उसके पीछे कोई रूल का बैकिंग नहीं था, तो अब मुझे लगता है उसको कानूनी सपोर्ट देने के लिए यह प्रोविजो ऐड किया गया है, जिसके अनुसार 1 मई 2021 से लेकर 18 अगस्त 2021 तक जिस केस के अंदर फॉर्म GSTR 3B या फॉर्म GSTR 1 या फॉर्म GST CMP 08 मार्च से लेकर मई
मई 2021 का फाइल नहीं हुआ हो उसमें यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। यह पुराने पीरियड के लिए है क्योंकि इसकी वैधता 18 अगस्त 2021 को समाप्त हो गई। ये पुराने पीरियड के लिए, तो अभी टैक्स पेयर को इसका इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन पुराना जो एक्ट था, पुरानी जो कार्रवाई थी ई वे बिल पोर्टल की, उसको रेगुलराइज करने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।